मूवी शुरू होती है और हम ल्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली को देखते हैं। ये दोनों ल्यूक के कजिन थियो की शादी में गए थे। उधर ल्यूक एमिली को डांस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दिन वॉशरूम में जाकर ये दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तब ल्यूक एमिली को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पे एमिली भी राजी हो जाती है। अगली सुबह एमिली अपनी माँ को टेक्स्ट करके अपने एंगेजमेंट के बारे में बताती है। दिन ये दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। ऑफिस में ये लोग एज अ कलीग बिहेव करते हैं। उधर किसी को नहीं पता कि ये लोग एक कपल है। एक दिन उनके एक पोर्टफोलियो मैनेजर जिसका नाम है क्विन, वो उनके बॉस के ऊपर गुस्सा होकर अपने केबिन में जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। तब सिक्योरिटी गार्ड जाकर क्विन को ले जाते हैं और ये देखकर सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं। तब एमिली नोटिस करती है उनके बॉस ल्यूक के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल वो क्विन का पोस्ट ल्यूक को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये प्रोजेक्ट अब से ल्यूक लीड करे। एमिली फौरन ये बात जाकर ल्यूक को बताती है और इस खुशी में ये दोनों घर पे आकर एंजॉय करते हैं। ल्यूक पूछता है, क्या तुम मेरे प्रमोशन को लेकर जेलस हो? एमिली कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ल्यूक अभी के अभी एमिली से शादी करना चाहता है, पर एमिली को लगता है उनके रिलेशनशिप के बारे में अभी उनके ऑफिस में बता देना चाहिए। पर ल्यूक कहता है ये सही टाइम नहीं है, इससे कंपनी का पॉलिसी ब्रेक हो सकता है। एमिली ये सोचकर डर रही थी कि अगर उनके रिलेशन के बारे में उनके ऑफिस वालों को पता चल गया तो क्या होगा। ल्यूक कहता है एक बार हम दोनों का प्रमोशन हो जाए फिर हम लोग अपने ऑफिस में बता देंगे, इससे हम दोनों के जॉब में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी रात एमिली का पोर्टफोलियो मैनेजर कॉल करके उसे बुलाता है, पर एमिली उधर जाकर देखती है उधर उनका बॉस उसका वेट कर रहे हैं। ये देखकर एमिली थोड़ा नर्वस हो जाती है। दरअसल क्वीन का पोजीशन बॉस एमिली को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये प्रोजेक्ट अब से एमिली लीड करे। ये सुन के एमिली सरप्राइज्ड हो जाती है। कुछ देर बाद एमिली घर आकर कहती है बॉस ने मुझे बुलाया था। ल्यूक पूछता है बॉस ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? एमिली कहती है नहीं, पर वो मुझे प्रमोट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये प्रोजेक्ट अब से मैं लीड करूं। दरअसल प्रमोशन तुम्हारा नहीं मेरा हो रहा है। ये सुन के ल्यूक पहले शॉक्ड हो जाता है, देन एमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। एमिली गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसे ये प्रमोशन नहीं चाहिए। वो चाहती है ल्यूक को ये प्रमोशन मिले। तब ल्यूक कहता है गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्रमोशन को लेकर मैं बहुत खुश हूँ और इससे हम दोनों के रिलेशन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस जाने पर सब लोग उसे लेकर गॉसिप करने लगते हैं। कोई उसके प्रमोशन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर मीटिंग के दौरान एमिली कुछ शेयर्स खरीदने के लिए बॉस को इंसिस्ट करती है। बाकी मैनेजर्स मना करते हैं, पर बॉस एमिली की बात मान लेते हैं। फिर एमिली ल्यूक को एक रिपोर्ट तैयार करने बोलती है और उसे रियलाइज करवा देती है कि ल्यूक अब से एमिली के अंडर काम कर रहा है। शाम को एमिली की मॉम कॉल करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर एमिली कहती है इस बारे में वो अभी किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहती क्योंकि रिसेंटली उसका प्रमोशन हुआ है और एक मैनेजर होकर वो एक एनालिस्ट को डेट कर रही है। ये सुनकर सब लोग उसी के ऊपर हंसेंगे। दिन घर आने पर वो देखती है ल्यूक उधर नहीं है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद पास ही के एक क्लब में उसे ल्यूक मिलता है। ल्यूक कहता है मैं तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में थोड़ा सेलिब्रेट कर रहा था। ल्यूक फिर से पूछता है उस रात बॉस ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? क्या वो तुम्हें टच करने की कोशिश किए थे? एमिली अब समझ जाती है कि ऑफिस के बाकी लोगों की तरह ल्यूक भी उसके ऊपर शक कर रहा है। तब एमिली कहती है ल्यूक को प्रमोशन दिलाने में एमिली उसकी मदद करेगी, पर इससे ल्यूक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है वो उसकी काबिलियत से प्रमोशन लेगा। अगले दिन ऑफिस में एमिली ल्यूक को एक अकाउंट देकर उसे जल्दी से चेक करने के लिए कहती है ताकि बॉस इंप्रेस हो सके। ओवर टाइम करने के बाद ल्यूक इस काम को खत्म करता है और एमिली जाकर बॉस से ल्यूक के प्रमोशन के बारे में बात करती है, पर बॉस कहते हैं एक बार ल्यूक के कारण कंपनी को $15 मिलियन का लॉस हुआ था, इसलिए उन्हें ल्यूक के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। वो ल्यूक को कभी भी प्रमोशन नहीं देंगे। ल्यूक ये सुन लेता है और गुस्से में ऑफिस से निकल जाता है। घर पे आकर इंटरनेट में उसे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐड दिखाई देता है। वो तब इस वीडियो को अच्छे से देखने लगता है। कुछ देर बाद एमिली आकर उसे सिंपैथी दिखाने लगती है क्योंकि बॉस ने ल्यूक के साथ मिसबिहेव किया था, पर ल्यूक उसे इग्नोर करके उस वीडियो को ही देख रहा था। एमिली कहती है इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। ल्यूक कहता है उसे पहले से ही पता है। एमिली उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर ल्यूक उसे इग्नोर करके सोने चला जाता है। अब से ल्यूक हमेशा एमिली को इग्नोर करता था, लेकिन प्रमोशन के कारण एमिली को ऑफिस से कार मिली है और ल्यूक को अभी भी ट्रेन से ही ऑफिस जाना पड़ता है। ये देखकर ल्यूक जेलस फील करता है। ऊपर से बॉस के साथ भी एमिली की अच्छी दोस्ती हो गई है। ये देखकर भी ल्यूक को गुस्सा आता है। एमिली एक दिन इन दोनों के लिए एक एक्सपेंसिव डेट का अरेंजमेंट करती है, पर ल्यूक जाने से मना कर देता है। तब एमिली अकेले ही डिनर पे जाती है। दिन घर आकर देखती है ल्यूक ने ऑलरेडी उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का सारा मटेरियल खरीद लिया है। ल्यूक कहता है इस पे डिस्काउंट मिल रहा था। तब एमिली ने हंसकर कहा
तुम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, पर इस मामूली सी डिस्काउंट के चक्कर में तुम इडियट बन गए। ल्यूक ये सुन के ऑफेंड हो जाता है और कहता है ये प्रोग्राम तुम्हें भी अटेंड करना चाहिए और एक मैनेजर का ड्रेस कोड क्या होता है वो तुम्हें सीखना चाहिए। एमिली पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? तब ल्यूक कहता है तुम जिस टाइप का ड्रेस पहन के ऑफिस जाती हो वो कोई मैनेजर नहीं पहनता। तुम ऐसा ड्रेस इसलिए पहनती हो ताकि सबको अट्रैक्ट कर सको। इस बात पे एमिली को बुरा लगता है, इसलिए अगले दिन से वो और भी ज्यादा कंजर्वेटिव ड्रेस पहन के ऑफिस जाती है। उस दिन ल्यूक के कारण कंपनी का $25 मिलियन का लॉस होता है। एमिली के पूछने पर ल्यूक कहता है बाकी सब कंपनी ने भी उस शेयर में इन्वेस्ट किया था। ल्यूक ने जो किया है अच्छे से एनालाइज करके ही किया है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एमिली तब बॉस के पास जाकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह वो इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन बॉस उसका इंसल्ट करते हुए कहते हैं ल्यूक के ऊपर भरोसा करके तुमने गलती की थी। फिर एमिली अपने काम में बिजी हो जाती है और किसी भी तरह इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करती है। ल्यूक भी ऐसा ही करता है, वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके उनसे मदद मांगता है। शाम को एमिली एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, तब ल्यूक आकर कहता है वो एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है, इससे उनका लॉस रिकवर हो जाएगा। पर एमिली अब ल्यूक पे भरोसा नहीं करती। रात को एमिली के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। दरअसल एमिली की मॉम ने सबको एमिली के एंगेजमेंट के बारे में बता दिया है। ये जानकर एमिली बहुत गुस्सा हो जाती है। अगली सुबह उसे न्यूज़ मिलता है कि उसका प्लान काम आया है, वो उस लॉस को रिकवर करने में सक्सेसफुल हुई है। इससे ऑफिस के सभी लोग उसकी काफ़ी रेस्पेक्ट करने लगते हैं। बॉस उसे काफ़ी सारा पैसा कमीशन भी देते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। सेलिब्रेट करने के लिए वो ल्यूक को बुलाती है, पर ल्यूक जाना नहीं चाहता। तब एमिली अपने कलीग्स के साथ ही चली जाती है। घर वापस आने पर ल्यूक नोटिस करता है बॉस ने एमिली को इतना सारा पैसा कमीशन दिया है। इससे ल्यूक और भी जेलस फील करने लगता है। अगले दिन ऑफिस में बॉस के साथ और एक मैनेजर रोडी का झगड़ा होता है और गुस्से में रोडी रिजाइन कर देता है। ल्यूक फौरन एमिली के पास जाकर कहता है मुझे उस मैनेजर के पोस्ट के लिए रिकमेंड कर दो, पर एमिली ऐसा करने से मना कर देती है। एमिली कहती है काफी दिनों से तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो, इसके बाद तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा? पहले तुम मुझसे माफी मांगो, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। पर किसी भी हाल में ल्यूक उससे माफी नहीं मांगेगा। वो खुद बॉस के पास जाकर मैनेजर के पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बॉस उसका इंसल्ट करते हुए कहते हैं वो ऑलरेडी मैनेजर के पोस्ट के लिए किसी और को हायर कर चुके हैं। रात को एमिली की मॉम कॉल करके कहती है वो इन दोनों के लिए एक एंगेजमेंट पार्टी दे रही है। एमिली उन्हें मना करते हुए कहती है अभी हम दोनों इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन एमिली की मॉम सारा अरेंजमेंट कर चुकी है। इस टाइम ल्यूक को उसके इंटर्नशिप प्रोग्राम का नोट्स नहीं मिल रहा था। एमिली कहती है शायद क्लीन करते टाइम गलती से उसने ये सब फेंक दिया होगा। इससे ल्यूक कहता है तुम जानबूझ के मेरा करियर स्पॉइल करना चाहती हो और तुमने बॉस को यूज करके ये प्रमोशन लिया है। ल्यूक जो मन एमिली को सुना रहा था। तब एमिली कहती है मैंने अपने काबिलियत से ये प्रमोशन लिया है और बॉस तुम्हें फायर करना चाहते थे, बस मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था, इसलिए तुम अभी तक ये जॉब कर रहे हो। ये सुन के ल्यूक बहुत अपसेट हो जाता है। वो घर से निकल जाता है और 2 दिनों तक घर नहीं आता। अगले दिन नशे की हालत में वो ऑफिस जाकर बॉस को कन्फ्रंट करता है। ल्यूक कहता है बॉस का खुद के कंपनी के ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है, उनके एम्प्लॉयज उन्हें हेट करते हैं और एमिली के साथ मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, काफ़ी दिनों से हम दोनों एक साथ हैं। सिक्योरिटी आकर ल्यूक को ले जाते हैं। तब एमिली भी चुपचाप ऑफिस से निकल जाती है, लेकिन घर आकर देखती है ल्यूक वहाँ नहीं है। थियो को कॉल करने पर वो कहता है ल्यूक उनके एंगेजमेंट पार्टी में है। एमिली भी उस पार्टी में पहुंचती है। ल्यूक ने सबसे कहा है ल्यूक और एमिली दोनों ही अब मैनेजर बन चुके हैं। तो एमिली की मॉम जब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है तब एमिली कहती है ल्यूक तो मैनेजर नहीं है, उल्टा उसे आज ही जॉब से निकाल दिया गया है। तब ल्यूक सबके सामने कहता है एमिली का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है, उसने बॉस को यूज करके ये प्रमोशन लिया है। एमिली इससे बहुत इंसल्टेड फील करती है। वो ल्यूक को स्लैप करके रोते रोते वॉशरूम में चली जाती है। ल्यूक भी उसे फॉलो करता है और वॉशरूम में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। एमिली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर जब तक न ल्यूक का मन भर जाता वो नहीं रुकता। अब एमिली अकेले ही घर वापस आती है। उसका दिल टूट चुका है। उसने ल्यूक से इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले दिन वो जाकर बॉस से मिलती है और उन्हें कहती है ल्यूक के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं था, काफ़ी दिनों से वो मुझे स्टॉक कर रहा था। बॉस उसे ट्रस्ट करते हैं और कहते हैं ऑफिस में ये सब कभी डिस्कस मत करना। फिर एक दिन एमिली नोटिस करती है ल्यूक की जगह पे एक नई लड़की ज्वाइन की है। घर आकर वो देखती है ल्यूक ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। वो अपने भाई के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, पर एमिली को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एमिली कहती है उस दिन तुमने वॉशरूम में जो किया था उसके लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए।
पर ल्यूक को नहीं लगता उसने कुछ गलत किया था, तो एमिली उसे एक नाइफ लेकर डराती है। तब जाकर ल्यूक उससे माफ़ी मांगता है। ल्यूक को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वो एमिली के साथ ही रहना चाहता है, पर एमिली ल्यूक को अपने घर से और अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।